गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो हमने जो लास्ट क्लास है उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर किया था। आज भी हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ही आगे कंटिन्यू रखेंगे। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है पार्टनरशिप, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसको हम कवर करेंगे। पार्टनरशिप में जो आज की क्लास है मेनली उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए, और उसके बाद उसके हम एक दो आउटकम है वो देखेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड हम 6-7 क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा पार्टनरशिप में जितने भी मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं या जितने भी टाइप्स होते हैं वो कवर हो जाएंगे। तो बात करें आज की क्लास की, तो वो हमारी आज है, हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। व्हाट डू मीन पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक लोग एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, दैट नोन एज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला हो जाता है वो हमें याद रखना है, दैट इज जो प्रॉफिट होता है हमारा वो इक्वल होता है दैट इज कैपिटल इनटू टाइम। जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है और जिस समय के लिए जो इन्वेस्ट किया उन दोनों का प्रॉफिट प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये हमारा फॉर्मूला है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें याद रखना है इस टॉपिक में। नाउ इससे रिलेटेड कुछ हमारे आउटकम है। सपोज हमारे दो पर्सन है ए एंड बी, वे दोनों पार्टनर्स हैं, होता पार्टनर इन अ बिजनेस। देन जो प्रॉफिट है ए का और रेशियो ऑफ प्रॉफिट बी वो इक्वल होगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ ए, रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू टाइम ऑफ बी। सिमिलरली अगर जो यहाँ पे ए बी एंड सी तीन बंदे हैं और तीनों एक पार्टनरशिप में हैं एक बिजनेस में, सिमिलरली इसी की तरह उनका जो रेशियो होगा प्रॉफिट का, ए प्रॉफिट ऑफ बी इंटू प्रॉफिट ऑफ सी, ये प्रॉफिट ऑफ बी है, वो इक्वल होगा दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ए इंटू इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी, रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इंटू टाइम ऑफ सी। ठीक है, तो ये दो ये हमारे जो आउटकम है इस प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम के फेस पे, तो ये दो हमें आउटकम इस तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन है हम इन दो आउटकम्स को यूज करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम देखते हैं। लेट्स सी। अमित एंड रघु है, वो स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ रुपीज 10 लाख एंड 15 लाख respectively. At the end of a year, they make a profit of rupees 5 lakh. How should they divide this amount? तो अमित ने कितना इन्वेस्ट किया, दैट इज 10 लाख। रघु ने कितना इन्वेस्ट किया, दैट इज 15 लाख। नाउ जो हमारा प्रॉफिट हुआ एट द एंड ऑफ ईयर वो हुआ 5 लाख। हमें पूछना है कि इन्होंने इस प्रॉफिट को किस तरह से डिवाइड किया है। तो हमने देखा था दैट इज प्रॉफिट ऑफ अमित रेशियो प्रॉफिट ऑफ रघु वो इक्वल हो जाएगा, दैट इज जो कैपिटल है, दैट इज जो इन्वेस्टमेंट है रघु की, इनटू जो उसने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है, रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ रघु इनटू टाइम। तो ये हमारा रघु नहीं है, तो ये यहाँ पे है अमित, क्योंकि हमने रेशियो अमित और रघु के रेशियो की बात की है। तो ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है अमित की वो कितनी है, 10 लाख। टाइम कितना है, जो इन्होंने टाइम की बात की है वो की है एट द एंड ऑफ अ ईयर, एक साल के बाद। तो एक साल में दैट इज टाइम विल बी 1। सिमिलरली अगर बात करें हम इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, दैट इज रघु, वो 15 लाख कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, दैट इज 10:15, 5 टू जा एंड 5 थ्री जा। तो जो प्रॉफिट है
अमित रेशियो प्रॉफिट ऑफ रघु वो आ गया हमारा ये 2:3। तो टोटल जो प्रॉफिट है दैट इज टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 5 लाख। तो जो शेयर होगा अमित का दैट इज 2, टोटल कितना है 5 × 5 लाख, दैट विल बी 2 लाख। सिमिलरली जो शेयर होगा ऑफ रघु का, रघु कितना आ रहा है दैट इज आउट ऑफ 5 ही इज गेटिंग 3 इंटू टोटल प्रॉफिट 5, तो यहाँ से आ गया इसका रघु का प्रॉफिट 3 लाख। तो अमित को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, रघु को 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। दिस इज हाउ वी विल सोल्व द क्वेश्चन। नाउ वी विल सोल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि जो निशा है स्टार्ट करती है एक बिजनेस को इन्वेस्टिंग 10 लाख रुपीज। आफ्टर 6 months Sindhuja joined her by investing rupees 16 lakh. At the end of 3 years, the company realized a profit of 21 lakh. How should they divide the amount? तो यहाँ पे जो निशा है उसने कितना इन्वेस्ट किया 10 लाख, कितने टाइम के लिए 3 years के लिए। सिंधुजा की बात करें, सिंधुजा ने जो इन्वेस्ट किया वो किया है हमारा 16 लाख, कितने टाइम के लिए दैट इज 2.5 years के लिए। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट जो हुआ है, टोटल प्रॉफिट जो हुआ है इनको, वो हुआ है हमारा 21 लाख। तो हमें बताना है कि वो डिवाइड कैसे करेंगे अमाउंट को। वी नो दैट इज प्रॉफिट ऑफ निशा रेशियो प्रॉफिट ऑफ सिंधुजा, सिंधुजा वो इक्वल होगा दैट इज, हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट ऑफ निशा, दैट इज इन्वेस्टमेंट कितना किया निशा ने 10 लाख, कितने टाइम के लिए 3 years के लिए। रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ सिंधुजा इनटू टाइम पीरियड दैट इज 2.5। 2.5 को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, दैट विल बी 5/2। नाउ ये कहां से क्या कर कैंसिल 8, दैट इज 30/40। तो जो अमाउंट है वो किस में हो गया 3/4 में। नाउ इसमें निशा का जो शेयर है, निशा इज गेटिंग टोटल 7 प्रॉफिट हुआ है, उसमें से निशा 3 ले रही है, तो 3/7 टोटल कितना था 21, दैट विल बी 3 जा that will 9 lakh will be get, Nisha will get 9 lakh. If we talk about Sindhuja share, सिंधुजा को 4 पार्ट मिल रहा है आउट ऑफ 7, अमाउंट कितना है हमारा 21, दैट इज 4 थ्री, तो यहाँ से सिंधुजा को 21 लाख, दैट इज 4 थ्री 12 लाख का जो प्रॉफिट है यहाँ से सिंधुजा को हो गया, कितने लाख का 12 लाख का, 12 लाख। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल सोल्व दिस क्वेश्चंस। तो जो मोस्टली हमारा जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है वो सबसे ज़्यादा ये ही हो जाता है, और उसके जो आउटकम है कैसे आए हैं वे हो जाते हैं। तो हमें मोस्टली ये दोनों इसी मेनली ये आउटकम याद रखना है, कितने भी लोग दिए हों इस तरह का ये वाला आउटकम लगा देना है फॉर्मूले पे, ऑलमोस्ट वी कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन जितने भी हमारे पार्टनरशिप पे आ रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है PQR, दैट इज P है, एक Q है, एक R है, वे इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, P ने 2400, Q ने 3600 और R ने 4800 respectively in a business. How should they divide a profit of 5400? तो इन्होंने एक साल के लिए इन्वेस्ट किया है, सपोज यहाँ पे जो टाइम दिया जो टाइम पीरियड वो 1 साल होगा। ठीक है, टाइम पीरियड जो टाइम है यहाँ पे वो 1 year का है, और जो इनका टोटल प्रॉफिट हुआ है दैट विल बी 5400। और कैसे डिवाइड करेंगे, तो हमें पता है दैट इज प्रॉफिट ऑफ P रेशियो प्रॉफिट ऑफ Q रेशियो प्रॉफिट ऑफ R वो इक्वल होगा दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय P फॉर द टाइम इंटरवल रेशियो Q ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया इनटू टाइम, R ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है इनटू टाइम। यहाँ से ये दोनों की जीरो कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 12 2 जा 12 3 जा एंड 12 4 जा। तो ये क्या हो गया, ये रेशियो हो गया इनके प्रॉफिट का। नाउ
अगर हम यहाँ से पी के शेयर की बात करें, दैट पी प्रॉफिट शेयर, तो आउट ऑफ 437, आउट ऑफ 9, पी इज गेटिंग 2, दैट इज 2 आउट ऑफ 9, टोटल अमाउंट ऑफ कितना था प्रॉफिट का, दैट विल बी दिस। तो 9 6 जा, तो यहाँ से पी का जो अमाउंट हो रहा है 1200। सिमिलरली क्यू का जो प्रॉफिट शेयर है कितना है, 3 आउट ऑफ 9, दैट इज दिस टोटल प्रॉफिट। ये यहाँ से 9 6 जा, दैट विल बी 1800। सिमिलरली जो आर है उसका प्रॉफिट शेयर कितना है, दैट विल बी 4 आउट ऑफ 9 इज इक्वल टू 5400। यहाँ से इसको 6 कर देंगे, दैट विल बी 2400। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हो गए। ये तीनों इस तरीके से इस अमाउंट को इस तरह से डिवाइड करेंगे एक दूसरे के बीच में। तो सिंपली हमें जो अमाउंट दिया हुआ है पहले वो पता करना है, और टाइम दिया हुआ है वो पता करना है, और इस वाले आउटकम में हमें वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने लास्ट में पढ़े थे फर्स्ट स्लाइड में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज PQRF स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 2:3:5। आफ्टर 6 months, P invested the same amount as before and Q and R withdraw half of their investment. The ratio of their profit at the end of the year. So let the capital invested by P, Q and R वो हमें दी हुई है रेशियो में, तो उसको बोलेंगे 2x, 3x एंड 5x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली दैट विल बी, ये हो गया। तो हमें पता है जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट इज जो प्रॉफिट है P रेशियो प्रॉफिट ऑफ Q रेशियो प्रॉफिट ऑफ R, वो इक्वल होगा दैट इज कैपिटल इनटू टाइम। तो इनिशियली 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया इन्होंने पूरा अमाउंट, तो P ने पहले जो अमाउंट जो इन्वेस्ट किया 2x, वो इसने पूरे 1 साल के लिए रहेगी, दैट विल बी 1 year। उसने इस अमाउंट को वापस से 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद उसने ये सेम अमाउंट दोबारा इन्वेस्ट किया, दैट इज 2x। कितने टाइम के लिए, हाफ ईयर के लिए, दैट इज 1/2 प्लस, ये प्लस नहीं यहाँ पे आ जाएगा, फिर रेशियो पी का खत्म हो गया इन्वेस्टमेंट। नाउ रेशियो क्यू का जो अमाउंट है वो क्या है, पी ए क्यू आर एस इन्वेस्टमेंट रेशियो 6। जो क्यू ने इन्वेस्टेड किया है सेम अमाउंट बिफोर, तो जो क्यू ने जो 3x है वो इन्वेस्ट जो किया है कितने टाइम के लिए गया है, क्यू ने हाफ ईयर के बाद अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया था, मतलब जो 3x है उसका हाफ ईयर ही इन्वेस्ट रहा है। सिमिलरली उसने जो ये अमाउंट है, जो उसका नेक्स्ट अमाउंट बचा 3x/2, वो उसने आधे साल के लिए और इन्वेस्ट किया, दैट विल बी 1/2। ये रेशियो आ गया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट आर, आर ने क्या करा, 6 महीने बाद हाफ अमाउंट निकाल लिया, दैट इज तो 5x इंटू 1/2, ये हाफ टाइम के लिए इन्वेस्ट हुआ, प्लस जो इसकी हाफ अमाउंट बची वो नेक्स्ट 6 हाफ ईयर के लिए इन्वेस्ट हुआ, दैट इज 1/2, दैट इज दिस। तो हमने क्या किया, इन्होंने बोला है, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लेते हैं, बच्चों को समझ नहीं आएगा ये चीज। पी क्यू आर एस है, उन्होंने स्टार्ट किया एक बिजनेस, उन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया 2:3:5 रेशियो में इन्वेस्ट किया। 6 मंथ के बाद जो, सपोज मैं एक बार समझा देता हूँ, पी ने हमारा 100 अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो पी ने जो 100 अमाउंट इन्वेस्ट किया इनिशियली, पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किया, दैट विल बी 1। पी ने 6 महीने बाद ये सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, मतलब प्लस 100 को उसने वापस से हाफ ईयर के लिए इन्वेस्ट किया। अगर हम यहाँ पे क्यू को ले, सपोज क्यू हमारा 100 है, क्यू ने अपना जो अमाउंट है, जो भी इसका अमाउंट था, वो उसने विड्रॉ कर लिया हाफ आफ्टर हाफ ईयर, दैट इज उसने हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, दैट इज जो ये अमाउंट है इनिशियली कितने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट हुआ, वो इनिशियली पहले हाफ ईयर के लिए इन्वेस्ट किया था। फिर क्यू ने क्या, हाफ निकाल लिया अमाउंट, हाफ निकाल लिया तो कितना अमाउंट बचा 50, तो क्यू ने उस 50 अमाउंट को फिर से वापस हाफ के लिए इन्वेस्ट किया, तो हमने यहाँ पे यही किया है। सिमिलरली आर के लिए भी यही बात किया, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा दैट इज 3x नहीं, सॉरी, ये आ जाएगा रेशियो, क्योंकि ये पूरा 3x बन जाएगा, ये हो जाएगा 3x/2 प्लस 3x/4 रेशियो 5x/2 प्लस 5x/4। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये जाएगा 3x रेशियो, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा
9x/4। सिमिलरली इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10x, दैट इज 15x/4। ठीक है, x से x कैंसिल, ये 3 से ये कैंसिल, दैट विल बी 1:3/4 तो पूरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4:3:5, तो ये अमाउंट हो जाएगा, दैट इज प्रॉफिट ऑफ P रेशियो प्रॉफिट ऑफ Q रेशियो प्रॉफिट ऑफ R। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज इफ द प्रॉफिट अर्न बाय ए बी सी हमारे रेशियो में है 359 में रेस्पेक्टिवली एंड द पीरियड फॉर विच ईच ऑफ देम इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द बिजनेस इज इन द रेशियो ऑफ 3, 4, 6, फाइंड द ए बी सी रेस्पेक्टिवली, ये सॉरी फॉर ए बी सी रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी सी। तो इसमें हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, दैट इज प्रॉफिट of A ratio profit of B ratio profit of C is equal to 3:5:9, ये हमें गिवन है। और हमें इसके साथ साथ दिया हुआ है कि कितने टाइम के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया। टाइम ऑफ, दैट इज नोट कर देते हैं, ए रेशियो टाइम ऑफ बी रेशियो टाइम ऑफ सी इज इक्वल टू 3, 4, 6। तो हमें फाइंड करना है कि जिन्होंने कैपिटल जो इन्वेस्ट किया उसका रेशियो। ठीक है, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए बी एंड सी बी एक्स वाई एंड जेड। ए ने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, बी ने वाई और सी ने जेड। तो इस फॉर्मूले के बेस पे दैट इज प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ सी इक्वल टू क्या होता था, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्स ने ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, एक्स कितने टाइम के लिए, दैट विल बी 3। सिंपली बी ने कितना इन्वेस्ट किया, वाई कितने टाइम के लिए, 4। सी ने कितना इन्वेस्ट किया, जेड कितने टाइम के लिए, 6। रेशियो कितना है इनका, 3:5:9 इज इक्वल टू 3x रेशियो 4y रेशियो 6z। ये हमारा आ गया। तो अगर जो हम इसको इक्वेट कर लें, दैट इज ए के जो ये प्रॉफिट आया है इन्वेस्टमेंट टू टाइम को इक्वल कर लें इस वाले प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल, देन ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड जो हमारा 3x है इक्वल टू 3 आया, तो जो x की वैल्यू कितनी आई, 1, दैट विल बी 5, 4y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5/4। सिमिलरली 6z इज इक्वल टू 9, 3 2 जा 3 3 जा z इज इक्वल टू 3/2। ये हो गया। तो हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो ए रेशियो बी रेशियो सी उसकी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। एक्स की वैल्यू क्या, 1, वाई की वैल्यू 5/4 और जेड की वैल्यू 3/2। तो अगर जो हम इनका हमने पढ़ा था कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो इस पूरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रेशियो आ जाएगा 4, 5, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इट विल बी द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, दैट विल बी A started a business with 25,000 and is joined afterward by B with 40,000 rupees. After how many months did B join if the profit at the end of the 1 year are divided equally? तो हमें इसमें बताया है कि जो A ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्ट किया है 25,000, B ने जो इन्वेस्ट किया है वो तो इन्वेस्ट किया है 40,000। नाउ इसमें जो A ने जो इन्वेस्ट किया है पूरा 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है, और अगर हम B की बात करें हमें नहीं पता कि बी ने कितने इन्वेस्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है और हमें वही पता करना है। इसमें दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट है ए का वो इक्वल टू है प्रॉफिट ऑफ बी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन।
कि जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होता है एट द एंड ऑफ ईयर। ये दिया हुआ है तो ये हो जाए प्रॉफिट ऑफ ए, दैट इज प्रॉफिट का फॉर्मूला था कैपिटल इनटू टाइम। कैपिटल कितना है 25,000, टाइम कितना है दैट इज पूरा 1 मंथ, वन ईयर। 1 ईयर को हम क्या लिख सकते हैं 12 मंथ, क्योंकि इसमें मंथ की बात की है ना कि कितने मंथ बाद, तो एक एरिया में कितने मंथ होते हैं 12। सिमिलरली प्रॉफिट ऑफ बी, इसमें हो जाएगा कैपिटल इनटू टाइम, दैट इज 40,000 इन्वेस्ट किया उसने। टाइम कितना है दैट विल बी, हमने मान लिया ये सपोज टी है, तो यहाँ से टी आ गया, टी टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो यहाँ से 3 कैंसिल, ये 3 जीरो कैंसिल, तो 25 इंटू 12 इज इक्वल टू 40 इंटू टी। टी की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 25 इन 12 अपॉन 40, दैट विल बी 5 5 जा एंड 5 8 जा, 60 अपॉन 8, इसको इससे डिवाइड करेंगे दैट विल बी 7.5। तो जो हमारा टाइम आया है, बी ने जो इन्वेस्ट किया है फॉर 7.5 मंथ्स, तो हमें पता करना था कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बी ने इन्वेस्ट किया ए के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड करना है कि कितने मंथ बाद किया है, तो दैट विल बी 12 मंथ माइनस 7.5 मंथ, दैट विल बी 4.5 मंथ। तो बी ने ए के 4.5 मंथ बाद ज्वाइन की थी कंपनी को, ठीक है। दैट दिस व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अंकित और रजत हैं, दे द टू पीपल, वे एंटर करते एक पार्टनरशिप में। ए ने पुट किया, दैट इज अंकित, ए इज अंकित, अंकित ने पुट किया 4,000 रुपीज, बट एट द एंड ऑफ 4 मंथ वो विड्रॉ कर लेता है 1,000 रुपीज, एंड अगेन एट द एंड ऑफ 8 मंथ वो विड्रॉ कर लेता है 2,000 रुपीज, एंड आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट दैट इज 7,600 एट द एंड ऑफ ईयर, जो रजत का जो शेयर था वो था 36,600 रुपीज, सॉरी 36,600। तो हमें फाइंड करनी है रजत की कैपिटल की, रजत ने कितना अमाउंट किया। तो अंकित ने जो इन्वेस्ट किया वो कितना इन्वेस्ट किया, दैट विल बी 4,000 रुपीज। रजत ने जो इन्वेस्ट किया वो कितना किया, दैट सॉरी ये यहाँ पे है, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया लिखने में, इट्स रजत, इट्स अंकित, इट्स रजत, ठीक है। और ये नाउ रजत ने जो इन्वेस्ट किया वो हमने मान लिया सपोज एक्स, हमें नहीं पता रजत ने कितना इन्वेस्ट किया। दोनों ने जो टाइम पीरियड है दोनों के लिए वो है 1 ईयर, वो बहुत। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ हमें, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 7,600। इसमें रजत का जो प्रॉफिट है वो है हमारा 3,600, तो अंकित का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4,000 रुपीज, ठीक है। अंकित का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4,000, और रजत का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 3,600। तो हमें पता था दैट इज प्रॉफिट ऑफ अंकित रेशियो प्रॉफिट ऑफ रजत वो इक्वल होगा कैपिटल इनटू टाइम। तो इनिशियली जो अंकित ने 4,000 रुपीज, ये अच्छे से देखना दोस्तों काफी, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अंकित ने इनिशियली 4,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, उसने उसमें से 4 मंथ बाद विड्रॉ कर लिए कितने 1,000 रुपीज। तो उसने 4,000 जो अमाउंट ऑफ कितने टाइम के लिए पूरा इन्वेस्ट किया, 4,000 जो उसने इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्ट किया 4 मंथ के लिए। उसके बाद उसके पास कितना अमाउंट बचा 3,000। उसने इस 3,000 में से फिर वापस एट द एंड ऑफ 8 मंथ वापस, मतलब अगले 4 महीने 4 महीने बाद फिर से उसने कितने रुपए निकाल लिए, दैट मीन्स 2,000 रुपीज निकाल लिए। अगले नेक्स्ट 4 मंथ लेटर उसने फिर से 2,000 रुपीज निकाल लिए, दैट इज उसके बाद कितने बता 1,000, वो उसने फिर कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, दैट इज 4 मंथ अगेन। तो ये उसका इन्वेस्टमेंट का तरीका है इंडिविजुअल मंथ के लिए। तो मतलब उसने इनिशियली कितने अमाउंट इन्वेस्ट किया 4,000, कितने मंथ के लिए 4 मंथ के लिए, प्लस फिर उसने 3,000 इन्वेस्टमेंट किया कितने मंथ के लिए नेक्स्ट 4 मंथ के लिए, फिर उसने 1,000 इन्वेस्ट किया कितने मंथ के लिए फिर से 4 मंथ के लिए। तो ये हमारा हो गया अंकित की इन्वेस्टमेंट रेशियो। रजत ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया एक्स अमाउंट कितने मंथ के लिए 12 मंथ के लिए। तो इसको करेंगे 4 4 16, दैट इज 16,000 प्लस 4 3 12,000 प्लस 4,000 रेशियो 12x।
यहाँ पे जो प्रॉफिट अंकित का वो कितना है 4000, रेशियो रजत का है 3600, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1628, दैट विल बी 32000, रेशियो 12x, ये यहाँ पे रेस हो जाएगा 40 रेशियो 36, इसको कैंसिल करेंगे, दैट विल बी 4 10 जा एंड 4 विल बी 9 जा। तो अगर जो हम इसको लिख सकते हैं 10/9, इसको लिख सकते हैं 32111 अपॉन 12x, ठीक है। तो ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल, 3 3 जा एंड 3 4 जा, 4 8 जा, तो यहाँ से आ गया 800। तो यहाँ से जो x अमाउंट आया दैट विल बी 2400। तो रजत ने जो इन्वेस्ट किया था, रजत की जो कैपिटल है वो है 2400, ठीक है। तो ये हमारा आज की क्लास थी पार्टनरशिप के ऊपर, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस, एक फॉर्मूला था दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। तो ये फॉर्मूले के चारों तरफ ही हमारा पूरा पार्टनरशिप रिवॉल्व करता है। इसका जो एक आउटकम है दैट इज प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी, वो हमेशा इक्वल होगा इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। तो जो ये आउटकम है, इस पे हमारा पूरा जो पार्टनरशिप है वो डिपेंड करती है। तो हमें ये पता होना चाहिए, और हमें ये अगर ये कंसेप्ट हम समझ जाते हैं इस वाले को, तो हम पूरी पार्टनरशिप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड आपको मेरे जो लेक्चर्स हैं वो हेल्प कर रहे होंगे आपकी कैट की प्रिपरेशन में। तो फ्रेंड्स, इफ यू आर लाइकिंग द लेक्चर, इफ यू आर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम माय लेक्चर, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द माय चैनल, कमेंट करें, अगर कहीं पे लैग लग रहा है तो बताएं, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।